सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये प्यारा सा लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनाएंगे। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। 4 नंबर का बनाए हुए, लेकिन ये 4, 5, 6 यानी 4 नंबर के भी कान्हा जी को हो जाएगा, 5 नंबर के भी और 6 नंबर के कान्हा जी को इसका घेरा होगा। चोली आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये घेरा तो 6 नंबर के कान्हा जी का है, पर चोली 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है। तो इस पे एक चीज़ आप ध्यान दें, हम हालांकि अंतिम में बतलाए हुए हैं कि यहाँ फूलों की संख्या जो है काफ़ी नज़दीक में दें, तो आपको यहाँ पे ये अच्छा बनकर तैयार होता है, यानी कि पूरे ज़मीन पे ये बिछ जाता है, वरना सिकुड़न आ जाएगा। तो फूलों की संख्या यहाँ पे जितना ज़्यादा डालेंगी, यानी बिल्कुल पास में डालेंगी इस तरह से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आप चोली बना लें। जितने नंबर के कान्हा जी का आप बनाना चाहते हैं पोशाक, उतने नंबर के कान्हा जी का चोली तैयार कर लें। ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का ये चोली हम तैयार किए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, दूसरा कलर का हम ऊन ले लिए हैं और किसी भी जगह से इसे जोड़ लेंगे, जैसे कि हम इस स्थान से जोड़ते हैं। देखिए 1, 2। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम ये पहला लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे डिजाइन जो बनाना है उस पे सेकेंड लाइन से फंदा आपको बढ़ता चला जाएगा, डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो बस इस तरह से हम इसे चलिए बुनते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लिए। एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम जोड़ लिए। अब 1, 1, 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया, इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे, इस तरीके से ऊपर की ओर से लेंगे और 1 डबल क्रोशिया सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके बाद फिर हम बगल से देखिए ये यहाँ से लेंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर इसमें से लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर यहाँ से हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आपका ये चलाएगा। फिर से हम 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया सिंपल तरीके से बनाएंगे, जैसे हम चेन से जिस तरह से हम बनाते हैं डबल क्रोशिया उस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और फिर जब हमें अगला बनाना होगा तो इसे ऊपर की ओर से लेंगे और ये इस ढंग से बनाएंगे। फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से इसे ऊपर की ओर से लेंगे इस पे। तो इस तरह से चलिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा डिजाइन का यहाँ से पहला लाइन शुरू हो रहा है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर अब ये 2 डबल क्रोशिया बिल्कुल प्लेन बुनेंगे और बुनने के बाद यहाँ जोड़ लेंगे। ये 1 और ये 1 हो गया। अब इसे यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। फिर से हम 1, 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर ये जो ऊपर की ओर से हम लिए हैं इसे हमें ऊपर की ओर से ही बुनना है। इस तरीके से ऊपर की ओर से ही इसे बुनेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है। अब हमारा बचता है 1, 2 यहाँ पे, ये तो ऊपर की ओर से लेना है। अब बच रहा है हमारा 1, 2, तो हमें 1 यहाँ से बुनना है इस तरीके से। इसके बाद बीच से 1 लेना है, 2 डबल क्रोशिया के बीच से, और फिर 1 इस पे से लेना है चेन पे। देखिए इस तरह से। अब फिर से बल लेंगे और ये ऊपर की ओर से लेंगे। इसे हमें लास्ट तक ऊपर की ओर से ही
ले जाना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक में एक एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ते चला जाएगा। देखिए ये हो गया, फिर बीचों बीच से एक डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया, और ये ऊपर की ओर से। तो बस इसी तरह से हमें दूसरा लाइन ये डिजाइन का कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये लाइन भी लगभग कंप्लीट हो चला है। देखिए बीच से एक ले लेंगे और इसके बाद फिर इस चेन से एक ले लेंगे, ये हो गया। इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अब फिर से एक दो चेन लेंगे। सबसे पहले ये ऊपर की ओर से जो हम ले रहे हैं इसे हम बुन लेंगे, ऊपर की ओर से इसे बुन लिए। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, 1 2 3 है हमारे पास, तो इस पे से हम लेंगे एक डबल क्रोशिया चेन। देखिए दूसरा हम इस चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस चेन से ये पहले एक बनाए, अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फिर से यहाँ पे बढ़ गया और फिर इस चेन से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए सबसे पहला बार में 2 था, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हो गया। अब फिर से बढ़ लेंगे और ये ऊपर की ओर से आया है, तो इसे हम ऊपर की ओर से ही बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। अब अगली बार जब आप आइएगा तो इसे यहाँ पे देखिए, अगली बार जब आप आइएगा तो ये तो 4 आपको रहेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 हो जाएगा। फिर तो जब 5 हो जाएगा तो बीचों बीच से चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इसे कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे इतना दूर तक बुनकर कंप्लीट किया, यानी लाइन में अगर आप गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह का ऊन ले लेंगे और लेने के बाद सर्कल बनाएंगे, इसमें 2 चेन डालेंगे। देखिए 1 और 1 2 चेन डाल लेने के बाद में इस तरह से बल लेंगे और 3 का 1 करेंगे। ये हम 12 बनाएंगे, 1 यहाँ बन गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट का बनाएंगे ये 12। देखिए 12 बन गया। अब हमें करना क्या है, इसे हम टाइट कर लेंगे, बाद में हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे वरना ये खुल जाएगा। और फिलहाल अभी हम इस तरह से यहाँ पे इसे लाकर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ लिए। अब 1 2 3 4 चेन ले लिए, इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए अब यहाँ पे हमें एक बीच करना है, ये एक चेन बीच करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर से 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे। तो इस तरह से बना लिए, फिर से 2 चेन और एक बीच करेंगे, अगली चेन से एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह बनाते हुए चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरी गोलाई में। अब देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पे हमारा बना 1 2 3 4 5 6। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 1 चेन 2 चेन ताकि ये खुले ना, इसलिए अब यहाँ उनको हम कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब हम सबसे पहले तो इस पे एक नोट लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से एक नोट लगा लिए, इसे कट कर लेंगे।
ये जो आपका है ये बाद में ये साथ में हम बुनते चले जाएंगे तो ये आपका चला जाएगा इस साइड में, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अब हम दूसरे कलर का एक ऊन यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे इस स्थान पे। जोड़ लेने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया। ये हो गया 2, 3 चेन लिए तो 2 कहलाया हमारा यहाँ पे। ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 और ये रहा 6। तो देखिए हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाए, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी चेन से प्रत्येक इसी स्थान पे हमारा बनेगा ये। अब बना लेने के बाद यहाँ हुक को डालेंगे और इससे इस तरीके से निकालेंगे। देखिए अब ये 1 चेन हम यहाँ पे लिए, अब 3 चेन और लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब फिर से हमें यहाँ पे बनाना है, तो इस स्थान से फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब यहाँ इसे भी जोड़ लेंगे हम इस तरीके से, फिर से 1 2 3 4। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे 9 पीस में तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पोशाक पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा पोशाक बना रही हैं, उस अनुसार यहाँ पे आप संख्या इसका बना लें। हम यहाँ पे 9 बनाए हुए हैं। अब देखिए अब हमें इसे लगाना किस तरह से, ये आपका इस तरह से बन करके तैयार होगा और देखिए इस साइड में ऐसा रहेगा। तो अब देखिए हमें लगाना किस तरह से है। ये हमारा हो गया पोशाक। अब देखिए सुई धागा हम लेंगे और सुई धागा की मदद से यहाँ पे किसी भी एक जगह पे सिलेंगे। देखिए ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, इसी लाइनिंग के पास में इस तरह से सिल लें। आप चाहें तो क्रोशिया की मदद से जोड़ भी सकती हैं। हम यहाँ पे सिल रहे हैं, देखिए ये इस तरीके से। ये इस तरीके से हम सिल लिए। एक और आप यहाँ पे सिल सकती हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इस सुई को हम फिर से, अगर आप चाहें तो यहाँ ऊन को कट कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कितना बार बार कट करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट हम इस जगह पे ले आ रहे हैं। देखिए जो दूसरा हमारा यहाँ है, ये एक लाइनिंग में सिए, यहाँ दूसरा में हमें इसे जोड़ना है। तो हमें देखिए इसे लेंगे और सीधे यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। इसे थोड़ा ढीला रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। ये हो गया। फिर से हम धागे को यहाँ तक लाएंगे और एक और जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस हम बनाकर यहाँ इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले हम जोड़ लेते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को बतलाते हैं कि फिर हमें इसे किस ढंग से बुनाई करना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे सबों में सिल चुके हैं, प्रत्येक में सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये दिखेगा। और इसके बाद फिर हम इसे यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो हम जोड़ेंगे किस तरह से, देखिए सबसे पहले तो सुई धागा लेंगे। ये सुई धागा हम यहाँ पे तोड़े नहीं हैं और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये 1 जाली 2 3 और एक 4 जाली के बाद यहाँ 1 2 के बाद यहाँ पे, यानी नीचे से हम गिन लेंगे 1 2 के बाद यहाँ पे हम जाली पे
2 जाली के बाद इस स्थान पे लाएंगे सुई को। इसे भी हमें सुई धागा से ही जोड़ना है, तो इसे ले आए हम यहाँ पे। अब इसका जो है ये, इसे भी हम 1 जाली और 2 जाली, ये देखिए 2 जाली। अब इसे यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप 1 बार 2 बार इस तरह से घुमा लें सुई को, तो पूरे में जोड़ते जाएं। हम यहाँ पे बनाते हुए जोड़ते चले जा रहे हैं। अब सुई को फिर हम ले जाएंगे इस तरफ, देखिए इस तरफ, ताकि हमारा दूसरा भी यहाँ पे जुड़ जाए। तो सबों को आपको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना होगा। अगर आप क्रूस से जोड़ना चाह रहे हैं बुनते हुए तो भी जोड़ सकते हैं। देखिए 1 2 और इस तरफ से भी इस तरफ, यहाँ से देखिए 1 2 2 के बाद यहाँ पे लाएं, तो ये 1 2 2 के बाद यहाँ लाएंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो फिर चलिए इसे भी हम यहाँ पे बुनते हुए जोड़ते चले जा रहे हैं। अब इसे जब आप जोड़ लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बतलाएंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से बना रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए पूरा। और यहाँ पे देखिए अब हम इसे किस ढंग से बना रहे हैं। यहाँ से हम सुई ऊन यहाँ से हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 से ये जो बना हुआ है, 1 से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर से अगला पे डाले 5 डबल क्रोशिया, फिर से अगला पे डाले 5 डबल क्रोशिया। और इसमें भी हम देखिए यहाँ जहाँ जोड़े हम उसके 1 जाली के बाद से देखिए 5 डबल क्रोशिया, यानी कि हमारा जो ऊपर में है ना, ये यहाँ पे 3 पे बनेगा। 1 2 3 पे मात्र बनेगा, बीचों बीच का 3 पे बनेगा। तो देखिए हम इसी तरह से इसे प्रत्येक में 5 5 बनाते चले जा रहे हैं डबल क्रोशिया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम 2 बनाए हैं, तो 2 के बाद ये हो गया 3, फिर से ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये 5 हो गया। अभी हमारे पास यहाँ 2 बना है, 1 और 1 2 खंदा में हम बनाए हुए हैं। अब ये तीसरा पे हुक को डालेंगे, देखिए तीसरा पे यानी यहाँ पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर से ये रहा 5। अब देखिए 5 बना लेने के बाद जाली हमारा यहाँ पे बचता है 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 के बाद यहाँ पे लाएंगे हम हुक को, यहाँ पे लाएंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। फिर से 5 डबल क्रोशिया, यानी दूसरा फूल में हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं। तो देखिए ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे, 2 3 4 और 1 5। तो इस स्थान से हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से बल लेंगे और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे, इससे भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। ये हो गया आपको 5 डबल क्रोशिया। तो ये भी हमारा बना 1 और 1 2, एक खंदा में और बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। अब 5 बना लेने के बाद आप इस तरह से भी गिन सकती हैं कि ये आपका इस तरह है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 पे बनाएंगे हम। तो इस तरह से भी आप यहाँ गिन सकती हैं और लेकर बना सकती हैं। बीचों बीच में 3 पे बनाएंगे हम, 1 2 3। तो देख लिया आपका कौन सा बीचों बीच का आ रहा है जगह, यानी 1 2 3 ऐसे बनाएंगे। तो हम यहाँ से उठाते हैं। तो इसी तरह से चलिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये जुड़ जाएगा आपका। कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये जो हम फूल डाले हैं, ये फूल आपको काफ़ी करीब करीब यानी नज़दीक में डालना होगा, नहीं तो ये आपका ठीक से जो ज़मीन में अच्छी तरह से बिछा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसमें चोली 6 नंबर का बनाएंगी तो 6 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगा। तो यहाँ हम चलिए देखते हैं फूल कितना बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ से हम गिनते हैं, ये हम निशानी रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फूल हम यहाँ बनाए हैं।
और हम आप लोगों को बतलाए थे 9 फूल के बारे में, लेकिन 9 फूल देने से यहाँ पे थोड़ा सा इसमें खिंचाव आ जाएगा, इसलिए आप फूलों की संख्या बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद में इसे कंप्लीट करें। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ बीच बीच में देखिए, हम बीच बीच में एक एक मोती डाले हुए हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये जो जमीन इसका बना हुआ है, इस पे भी देखिए वाइट कलर का हम मोती डाले हुए हैं, आप चाहें तो इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं डालकर। और चोली, अगर आप इस पे चोली में आउटलाइन देना चाहते हैं तो ये ब्लू कलर से चोली में आउटलाइन पड़ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।